सो आई होप दैट कल सारे कॉन्सेप्ट हर किसी को क्लियर हो गए, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ? हाँ जी। और काफी लोगों ने कैमरा भी ऑन नहीं किया, क्यों? सेल्फ सेशन है, क्लाइंट से पिच करना है कुछ दिन के बाद में, तब कॉन्फिडेंस को कैसे पिच कर पाओगे? हाँ जी। ओके, क्लियर 3 मतलब 3 टाइम आपको क्लियर है, क्या बात है। लेकिन सेशन तो मैंने एक ही बार लिया। चलो बढ़िया है। ओके, ठीक है। सो रिवाइज से चलते चले आगे। ठीक है। सो 5 कल पी के बारे में बात हुई थी शायद, तो 5 पी हर किसी को क्लियर है? पहला पी क्या था? तो चार्ट ऑन करवा देता मैं। ओके, पहला पी क्या था? प्लानिंग। सेकंड? प्रिपरेशन। पहले सभी लोग कैमरा ऑन कर लो, शायद आप कहीं लिखा हो आपने ऐसा कुछ किया हो तो मे बी। थर्ड? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ओके, फोर्थ? प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटिंग फुली, ठीक है। फिफ्थ? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट समझ के आप क्या करोगे? मेरे को वो समझ के नहीं आ रहा है कि जब आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा जाए तो करते नहीं हो। दूसरी चीज कि आपको स्क्रीन भी ऑन करने को कहूँ मैं, वो भी करते नहीं हो। तीसरी चीज कि आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे हम लोग तो उसका आंसर करते नहीं हो। तो ये इतनी सारी नोट्स बनाए करोगे क्या? एनीवन हैव एनी आइडिया कि कई एग्जाम में आने वाले तो है नहीं, ये किसी यूपीएससी में आ रहा है या फिर कहीं ऐसी जगह आ रही होती है तो ठीक है भाई, कर लेते इसका काम। तो इसका करोगे क्या? मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है। एक चीज मैं जस्ट मुझे सोचा था, करें क्या इस चीज का आप लोग? हाँ? जी, ठीक है। और 3 सी के बारे में बात हुई थी, आंसर मस्त आ रहे, कोई टेंशन नहीं इससे, मेरे को बहुत अच्छी बात है। बट जब प्रेजेंटिंग करने की बात आती तो वो उसके पीछे क्यों हट जाते हो आप लोग? ये मेरा एक क्वेश्चन था बस। ठीक है। 3 सी के बारे में कल बात की थी हमने। पहला सी क्या था? कनेक्ट। एग्जैक्टली। सेकंड? कन्वे। ठीक है। थर्ड? कन्विंस। कन्विंस, नहीं, एग्जैक्टली राइट। जी। कम्युनिकेट सर दूसरा में शायद। कम्युनिकेट कब पढ़ा दिया मैंने? नहीं तो मिक्स हो गया। कनेक्ट, ओके, कम्युनिकेट और कन्वर्जन मैंने ऐसा लिखा है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। और इसके अलावा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अच्छा राहुल जी बताइए, क्या पढ़ा था इसके बारे में अपने? इसके आगे कुछ पढ़ा था एक ने, और एक मॉडल था और। ARCS। हाँ, क्या होता है? ए माने अटेंशन। ओके। आर माने रिलेट। ओके, रिलेवेंस, ठीक है। सी और माने कॉन्फिडेंस। क्या बात है, और लास्ट? और एस माने सेटिस्फेक्शन। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई। ये कब आती है काम में कि भी हमको कुछ के साथ प्रेजेंट करना है? सबसे पहले ये देख लो कि वो कैसा पर्सन है, क्या है, करेक्ट कैसे करना है, क्या कन्वे चीजें करनी है, कैसे कन्विंस करना है, ठीक है। ये कैसे कैसे जिसमें ये बचे हुए ना, कैसे कैसे भी कवर हो गए, ठीक है। ये सिर्फ ओवरऑल आपके लिए था कि ऐसे से होती काम, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले अटेंशन पाने के लिए अब क्या करना पड़ता है उसके बारे में आगे बात करेंगे हम, ठीक है। ठीक है। अटेंशन कैसे पाना है, ठीक है, रिलेवेंस कैसे बनाना है। सेकंड थिंग, जब आपको कन्वर्जन लेके आना होता है, मतलब क्लोज करनी होती है, उससे हम क्या बोलना पड़ता है, सारी चीजें। तो आज आपको 5 एन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। 5 एन। आपके हिसाब से, अगर आपने कोई यहाँ पे क्लाइंट डील करता हो या कुछ करता हो, तो आपको क्या लगता है कि सेल्स किस वजह से होती होगी? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू यू, एक सेल जो होती है, हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल चीज के बारे में जिसको हम बेचना चाहते हैं, तो किस लिए होती होगी सेल? कैसे होती होगी? क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते होंगे उसके अंदर? वैल्यू वैल्यू प्रोवाइड करना। किसने कहा है? मैंने महमूद। महमूद। ओके, ठीक है, महमूद सर ने कहा। ओके, हाँ जी। कम्युनिकेशन स्किल। ओके, कम्युनिकेशन। ના ના, નથી નાખ્યા, લેક્ચર ચાલુ છે. નથી નાખ્યા. નથી एक નથી નથી सेकेंड, દેવા. मैम બસ. एक आपका इसमें ऑपरेट है इसका, प्लीज म्यूट कर दीजिए हर किसी को।
ऐसा हो नहीं रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो ये कैसे होता है, मतलब एक सेल होती है, कमेंट सेक्शन का यूज करो चैट बॉक्स का बेसिकली, आप ठीक है, अनम्यूट ना किया करो। हाँ, तो सेल किस वजह से होती होगी बताइए। हाँ जी। एक सेल करनी हो मुझे, अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचना हो सभी को यहाँ को, तो मैं क्या करूंगा। हाँ जी। उस चीज की मोनोपोली। ओके। किसी ने कम्युनिकेशन स्किल लिखा। आई वांट सभी लोग अपने थॉट्स प्रोसेस शेयर करो कि क्या आपके साथ अपनी कैसे सेल होती होगी। व्हाट इज सेल, क्या होता है सेल, कैसे होती है सेल, क्यों होती है सेल। हाँ जी। अच्छा, गुणवत्ता, ठीक है। मुझे कुछ वर्ड्स नहीं दिया गुणवत्ता, हम ना बोलते। ठीक है, गुणवत्ता, ठीक है। और सेल बेसिकली दो चीजों की वजह से होती है। सबसे पहला होता है कि आपको नॉलेज कितना है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में। और सेकंड क्या होता होगा आपके हिसाब से, जिसकी वजह से सेल होती है, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो। हाँ जी। कन्विक्शन। सुना है आपने, कन्विक्शन। दो चीजें होती है। पहली चीज कि आपका प्रोडक्ट का नॉलेज है आपको। सपोज दैट, अगर यहाँ पे किसी ने उस दिन कहा था कि मैं कार बेचता हूँ, अरे कैमरा सबके ऑफ हो जाते हैं, मेरे को यही समझ नहीं आता, सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप ऑन करते हो, बार बोलना पड़ता है मुझे। सभी लोग ऑन करेंगे, ठीक है। आई वांट कि सभी लोगों से इंटरेक्शन हो, ठीक है। एंड सभी लोगों का आई कांटेक्ट बने, ताकि आप आगे जब बात कर रहे हो तो कम से कम तो कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है आपका प्रोडक्ट नॉलेज, सर्विस नॉलेज, या फिर आप जो भी चीज बेच रहे हो या जो भी चीज आप पिच कर रहे हो उसके बारे में को नॉलेज। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्विक्शन, उस प्रोडक्ट के प्रति, उस चीज के प्रति। जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि अगर आप किसी चीज में बैठे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप कार चला रहे हो, ठीक है, आपको आती ही नहीं है, क्या आप कन्विंस हो उस चीज से, आप कन्विक्शन है आपके ऊपर, खुद के ऊपर है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको कार चलाने आती नहीं। लेकिन साइड में अंकल बैठे हैं, उनको पता है आपको कि ये 30-40 साल से कार चला रहे हैं मिनिमम, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या आप आंख बंद करके बैठ जाओगे, बैठ जाएंगे। क्या आप पर्सनली चेक करते हैं एक बार ट्रेन में बैठने से पहले कि यार उसको आता है कि नहीं आता, पक्की बात चेक कर दे एक बार, वरना कहीं ठोक ठोक देगा, पता नहीं ना, मतलब कहीं एक्सीडेंट कर दे, वरना किसी गलत रूट पे लेके चले जाए ट्रेन को, तो आप चेक करते हो, चेक करते हो। किसी ने चेक किया होगा कम से कम, यहाँ पे कोई तो होगा ऐसा जिसने मतलब एक बार चलो चेक कर दे एक बार। ऐसा होता है। कोई ये भी चेक करता है कि ट्रेन सही रास्ते से जा रही है, नहीं जा रही है, चेक कर लेता है सही मतलब जा रही है नहीं, ट्रैक तो चेक नहीं कर गलती से। ऐसा भी चेक करता है। क्यों? बिकॉज हम लोग उस पर कन्विक्शन हमारा कि भैया चला लेगा, गवर्नमेंट ने इसको रखी हुई है तो ऐसे ही रखी दी होगी, पक्का इसमें क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर कुछ है। करेक्ट है। हम सो रहे होते लिटरली ट्रेन के अंदर, जबकि हमारी पूरी लाइफ उसके हाथ में होती है। एक बार चेक तो कर लिया करो कम से कम, नेक्स्ट टाइम चेक करना पक्की बात है, ठीक है। एक बार पूछ के आना उनसे कि आपको है सारी चीजें, जोक्स अपार्ट। लेकिन पहली चीज तो नॉलेज है उसको, कैसे ट्रेन चलाते हैं, ये सर्विस के लिए हर चीज पे अप्लाइड है। दूसरी चीज तो कन्विक्शन की मैं चला लूंगा, तब जाके चलाता, उसकी ट्रेनिंग होती है पहले, सारी चीजें होने के बाद उसको रखते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है ना। तो दो चीजों की वजह से सारी चीज होती है। पहली चीज एक नॉलेज किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, एंड सेकेंड वन इज कन्विक्शन। अगर किसी ने कहा कि सर इनको रेशो में हमको बांटना हो, तो क्या रेशो होगा कि भैया ये इतना प्रतिशत होना चाहिए और ये इतना प्रतिशत होना चाहिए, तो क्या आपका आंसर होगा। सर एक अगर मिनट, कन्वेक्शन को हम ट्रस्ट भी बोल सकते हैं ना, अदर वर्ड्स पे क्या ट्रस्ट नहीं बोल सकते उसको? बोल सकते हैं, मैंने कब कहा नहीं बोल, आपका नहीं, जो मैं मैंने पूछ रहा निकाला। हूँ, मैं खाली पूछ रहा हूँ कि वर्ड्स की जो मतलब हम हमको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे, ट्रस्ट वर्ड। हाँ, ट्रस्ट, ठीक है, आप समझ गए, ट्रस्ट, ठीक है, ठीक। ठीक है। मतलब हमारा स्व इच्छा है उसके ऊपर कि हम आराम से कर लेंगे, हमको पता है कि कर लेगा। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास हिंदी आत्मविश्वास, में बोलो। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, अभी ट्रस्ट बोल दो आप अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि आपको क्या लगता है कि भाई इतने परसेंट एक कम्युनिकेशन, सॉरी, कन्विक्शन होना चाहिए और इतना परसेंट आपका नॉलेज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू क्या परसेंटेज होना चाहिए आपके हिसाब से, कि मुझे सेल करनी किसी पर्सन को, तो इतने परसेंट कन्विक्शन चल जाएगा और इतने परसेंट मेरा नॉलेज चल जाएगा। क्या रेशो होगा आपके हिसाब से सर, 5% ये होना, 25% होना, 50% ये होना, 50-50 होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए, 10-80 होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताइए। केयूर सर ने कहा कि 60-40 होना चाहिए, ठीक है। और
50-50, 70-30, ठीक है। और अच्छा, नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे होगा? आपने कहा नॉलेज और 70% और टी का मतलब? अच्छा, ट्रस्ट, ठीक है। ओके, वो 100%। ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा कि 100% को स्प्लिट करो आप, ठीक है। आपने तो 170 कर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। किसी महान ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। सेल्स अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आपका 90% मैटर करता है आपका कन्विक्शन, कि आपका उस पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसके प्रति कन्विक्शन कितना है। और सिर्फ 10% आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। अब सपोज दैट कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग आपको पिच करने जा रहा हूं, मेरे को नॉलेज है, क्या मैं पिच कर सकता हूँ? मेरे को नॉलेज है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, क्या मैं पिच कर सकता हूँ आपको? बट कन्विक्शन नहीं है, ना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं है। पिच करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वाई? क्योंकि पहली चीज तो मेरे को खुद को पता नहीं कि मैं इसका ब्रांड को जो बोल रहा हूँ, इसको प्रोमिस जो कर रहा हूँ, इसको जो भी चीज बोल रहा हूँ मैं, ना ही मेरे पास स्किल से उतनी अच्छी है। मैं अंडरस्टिमेट कर रहा हूँ अपने आप को कि भैया मेरे को आता होता है नहीं कुछ, बस पिच कर रहा हूँ मैं। क्या मैं कर पाऊंगा? वो विल पावर हमारी रेडी कभी नहीं होगी। भले हमको नॉलेज है, भले ही हमको, मैं ये नहीं बोलता कि आई एम द बेस्ट स्पीकर, बेस्ट स्पीकर, मेरे से भी कई सारे अच्छे अच्छे नॉलेज वाले बंदे पड़े हैं। बट कहीं ना कहीं एक कन्विंस फैक्टर पीछे हो जाता है, उनको कन्विक्शन जो होता है उनके अंदर, जो मतलब कर सकते हैं हम ये। करेक्ट है ना? तो कहीं ना कहीं आपको पीछे कन्विक्शन आपका छोड़ता है, जब आप प्रोडक्ट पिच करने जाते हो तो कन्विक्शन बहुत ही मैटर करता है। आत्मविश्वास, ठीक है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई सबको अभी? समझ में आ गई तो पिच क्यों नहीं करते आप? हाँ जी, चलो नोट्स बनाओ, है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको मैं, ताकि आप आगे आओ और एक स्टैंड लो अपने लिए कि भैया हमको कन्विक्शन है, अभी हम कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स माई मेन एजेंडा। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया सेल कैसे होती है। सिर्फ 10% आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, राइट नॉलेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही नॉलेज लेके आ गए आप। राइट नॉलेज और आपका कन्विक्शन बेस्ट होना चाहिए। 90% कन्विक्शन होना चाहिए और 10% आपका नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। अब सर ठीक है, इससे बात बन जाएगी सर? नहीं। 5 रीजन होते हैं जिनकी वजह से सेल्स भी नहीं होती। आप बोलोगे सर ऐसे क्या 5 रीजन हो सकते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया कि ऐसे कुछ आपके हिसाब से एक सेल क्यों नहीं होती होगी? अभी समझ लिया हमने कि सेल्स क्या होती है। अभी आपको बता रहा रियलिटी कि सेल्स क्यों नहीं होती है। बताइए आपके हिसाब से, किसी ने ट्राई किया हो यहाँ पे कि सेल्स क्यों नहीं होती? चैट सेक्शन में टाइप कीजिए फास्ट। क्या लगता है आपको? सर बोलने की ट्रिक है। चैट बॉक्स का यूज अपनी बोलने की ट्रिक से, ठीक है। और किसी ने लिखा है प्रोडक्ट क्वालिटी इशू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वंडरफुल, रॉन्ग नॉलेज, ओके ठीक है। और क्या लगता है आपको? हाँ जी, रिप्लाई किसका आया नहीं फिर से? और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, रॉन्ग नॉलेज, और ठीक। पहली चीज, सेल्स तो इसलिए नहीं होती कि किसी के पास में पैसा नहीं होता, मतलब नो मनी फर्स्ट। करेक्ट है, पैसा नहीं होता इसलिए कभी कभार सेल हमारी होती नहीं, ठीक है। उसके बाद में, अब कहीं ना कहीं आप बोलोगे किसी को डिजायर ही नहीं है। जैसे कि अगर किसी को, एक सपोज दैट किसी ने बोला कि उसको आईफोन चाहिए, तो आप उसको बेच पाओगे क्योंकि उसको डिजायर है आईफोन का। लेकिन उसको डिजायर ही नहीं है आईफोन का, उसको मतलब चॉइस ही नहीं है। भले ही वो, देखो पैसे की बात है तो ईएमआई अरेंज कर सकता है, बट डिजायर तो उसकी है ना। तो उसको डिजायर ही नहीं है तो कैसे करेगा? मतलब नो डिजायर, नो नीड, उसको नीड ही नहीं है, पहले जैसे अभी चाहिए ही नहीं उसको, ठीक है। अर्जेंसी ही नहीं उसको, अभी चाहिए ही नहीं। पहला क्या बोला मैंने? मनी नहीं उसके पास पहुंचती, तो वो ले नहीं पाएगा। दूसरा क्या बोला मैंने? डिजायर ही नहीं है, मतलब यार उसका कुछ एस्पिरेशन ही नहीं है कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेनी है, आईफोन लेनी है या कुछ और भी लेनी है, ठीक है। इस वजह से कभी सेल होती नहीं। और थर्ड क्या कहा मैंने?
सब भूल जाते हो जल्दी। हाँ, नीड नीड। अच्छा, यहाँ पे पीपीटी नहीं है आज शायद, इस वजह से इशू आ रहा है। चलो कोई ना, ठीक है। और नीड नहीं है मतलब सर वांट ही नहीं, समझ रहा ही नहीं क्या चाहिए अभी, मतलब सोचा है बट अभी नहीं चाहिए, तो अभी है ही नहीं तो वो लेगा ही क्यों। उसके बाद में हम हरी नहीं कर पाते, मतलब वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते खुद से, तो नो हरी, नो मनी, नो डिजायर, नो नीड एंड नो हरी। ठीक है। हरी मतलब जैसे कि मैंने कहा कि सर मुझे ये चाहिए आज, एग्जाम्पल के डेट पे आज 9 तारीख है सर, लेते हैं सर, देखते हैं कल परसों। आपने कल परसों कॉल किया, मैंने कहा सर आज तो 9 तारीख है, आपने 12 को कहा, ठीक है 12 कॉल करते हैं। 12 सर आज ले रहे हो? वो बोलेगा यार ठीक है, देखते हैं और करते हैं सर, ठीक है। आपने कहा सर एक डेट दे दी ना सर, उन्होंने कहा ठीक है आप देखो 20 को कॉल करो। आपने क्या कहा 20 को कॉल करते हैं, फिर 20 को कॉल किया, तो उसको पहले जिसका अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, उसको नीड है ही नहीं, वांट छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, और उसको चाहिए होता तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो उसके पीछे। करेक्ट है। और जो लास्ट पॉइंट आता है, वो किसी ने कहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे, अभी लिखा भी किसी ने, ट्रस्ट। तो किसी को ट्रस्ट नहीं होता, नो ट्रस्ट। ते 5 चीजें हैं जिसकी वजह से सेल नहीं होती। फर्स्ट वन इज मनी, नो मनी। सेकेंड वन इज नो डिजायर। थर्ड वन इज नो नीड। एंड फोर्थ, लिखो कम से कम। हाँ जी। सर नीड और डिजायर दोनों एक ही नहीं हुए सर, अलग अलग हाँ हुए। हाँ चलो, एग्जैक्टली आपने सही क्वेश्चन किया, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ना कोई पूछेगा जरूर, प्लीज ठीक है। हाँ, ओके। मैंने कहा 5 पॉइंट आपने बोले तो 4 ही होते मेरे हिसाब से, नहीं नहीं इसलिए नहीं नहीं, वो 5 होते, 5 होते, 5 होते, मेरे अभी तो 4 ही डिजायर हुए और, सर। नहीं नहीं आपकी 5 हो गया, मैं अभी एक्सप्लेन तो कर दूं। आई। एक नीड है, हाँ। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मुझे एक मोबाइल की नीड है, हाँ। मुझे एक मोबाइल फोन की नीड है। अब 2 एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे दो, मार्केट में बहुत सारे फोन्स मिलते हैं एग्जाम्पल के लिए, अब मुझे फोन की नीड है। अब मेरे को ये बताओ, क्या मेरा फोन से काम 10,000 में चल सकता है? क्या मुझे 1-1.5 लाख का ही फोन लेना पड़ेगा, 50,000 का ही फोन लेना पड़ेगा, 30,000 का ही फोन लेना पड़ेगा? कितने से मेरी नीड सेटिस्फाइड हो सकती है? जब मेरे को काम करना है एक मोबाइल फोन का, कितने का हो जाएगा कम से कम? 5,000 के मोबाइल फोन से ही मेरा काम चल सकता है, करेक्ट है। मेरा पर्पस क्या है? इंटरनेट यूज करना है, Yes, सारी sir. चीजें करना है। तो ये मैं एंड्रॉइड उठा के लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 10,000 से लेकर या 5-6 जो भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरा डिजायर है एक, कि भैया नहीं मुझे आईफोन ही चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा भी है, तो मैं आईफोन उठा के लेके आऊंगा, करेक्ट है। अब दोनों समझो इसमें होता क्या है। अबे नीड आपकी छोटे अमाउंट से सेटिस्फाइड हो सकती है, बट डिजायर है, उसको डिजायर है भैया ये सर्विस चाहिए ही चाहिए मेरे को, वहां पे प्रीमियम चार्ज कर सकते हो आप, ठीक है। डिजायर और नीड के बीच का डिफरेंस आपको शायद समझ में आ गया। तो ये दोनों एक ही चीज नहीं है, गलती से भी मत लेना, ठीक है। कार लेनी है तो मारुति सुजुकी के लेके आएगा, लेकिन उसमें पैसा है, सब कुछ है, उसका डिजायर क्या होगा, क्या वो मारुति सुजुकी लेके आएगा ना। वो तब सोचेगा कि मुझे सेफ्टी चाहिए, मेरे को 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी चाहिए, मुझे एयरबैग्स भी चाहिए, इतने सारे चाहिए मुझे, ठीक है। मेरी गाड़ी के साथ बैठू स्टेयरिंग पे, तो सामने मेरे को मेरे टायरों में कितनी हवा है, क्या है, वो सारी चीजें मेरे को डैशबोर्ड के ऊपर दिख जाए। भाई जो स्पीकर बजने चाहिए वो ऐसे बजने चाहिए कि मेरा मतलब एकदम मजा आ जाए वहां पे, करेक्ट है। जब मेरी फैमिली बैठे सीट्स के ऊपर, तो वेयर एयर वेंटिलेटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से कंफर्ट लगेगा, करेक्ट है। तो ये डिजायर है। क्या है, जिसको 5 लाख जिसका बजट है वो ये सब कुछ ले पाएगा? नहीं, उसको तो नीड सिर्फ कार चाहिए उसको, जिसके अंदर 4 पहिए हो, थोड़े बहुत बेसिक फंक्शन हो, और बस, करेक्ट है। आई होप दैट अभी समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा था मैं, ठीक है। तो अभी 5 पॉइंट हुए या 4 ही पॉइंट है आपके हिसाब से, आप बताओ। नहीं, 5वां हुआ सर, उसको हम ड्रीम बोल सकते हैं अपनी भाषा में, डिजायर वाले को। अब आप मेरी पूरी टर्मिनोलॉजी को चेंज कर रहे हो। अबे मैं नहीं बोल रहा, एक्चुअली किसी ने लिखा हुआ है, सेल्स की दुनिया के महान एक्सपर्टों ने लिखा नहीं हुआ है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता ना आपके बोलने के ऊपर कि भैया इसको चेंज कर नहीं दो। नहीं, अभी ठीक है। राहुल जी को अच्छा लग रहा है डिजायर, नहीं इसको सर ये कर दो, ड्रीम कर देते, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि उसका मतलब मैं इस टाइप से निकालू, हाँ, बट वही ड्रीम, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी आपको ड्रीम का भी समझा दूं मैं। अब ड्रीम भी क्या होता है, अब ये बताओ, जिस बंदे ने कभी मोबाइल फोन देखा ही नहीं, उसका ड्रीम क्या होगा? वो आईफोन के बारे में सोचेगा या एंड्रॉइड के बारे में सोचेगा? तो उसका ड्रीम तो आईफोन है, लेकिन उसका डिजायर कहीं ना कहीं वो है,
तो ड्रीम अगर कोई ठीक है, बंदे ठीक के है। पास है वो है ओके, तो वो कैसे बोलेगा ओके, गॉट ओके, इट। ओके, गुड। ठीक है, तो इन 5 रीजनों की वजह से एक सेल कभी भी नहीं हो पाती। हम राइट टाइम पे अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते, मतलब हरी नहीं कर पाते। फर्स्ट पॉइंट पकड़ लेते एग्जांपल के तौर पे, किसी ने कहा है आप पे क्या, अच्छा डिजायर, ठीक है, डिजायर की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे शायद, किसने लिखा है, विकास मैम ने, ठीक है कोई इशू नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक, ओके। तो नो डिजायर, ठीक है, उसके आगे नो नीड, नीड ही नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। अब कोई बंदा है जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग की नीड एक्चुअल में है, उसने कॉल करके वो बोला, तब कर पाओगे। हम ऐसे किसी के राह चले हुए आदमी को बोलते सर आ जाओ बैठो आपको समझाता हूँ मैं, क्या वो लेगा। एक रास्ते से कोई पर्सन जा रहा है, अभी सपोज दैट कि मेरे पास में क्लाइंट एक भी नहीं है, अब मैं आया, भैया कहाँ जा रहा हूँ, उसने कहा कि भैया बस मार्केट तक जा रहा हूँ, मैंने कहा बैठो 1 मिनट, वो बैठ गया। मैंने कहा क्या लोगे, उन्होंने कहा चाय ले लेंगे, मैंने कहा भैया चाय लेके आओ दो, बैठ गए। अब उसको समझा रहा हूँ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बैठ के, तो क्या वो लेगा। ये मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है, अभी आपको जोक लग रहा है बट कई लोग यही करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। जिसको भी आप समझा रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, तो उसके अंदर नीड क्रिएट है या नहीं, वो पहले पॉइंट्स पूछ लो। इसलिए आपको पहले पूछने को बोलता हूँ मैं, उसके बारे में पूछो पहले तो, कौन सर आप, क्या करते हो, कैसे आपका बिजनेस कहाँ तक गया है, आपका क्या सोच रहे हो, आप क्या फ्यूचर गोल्स है आपके। अगर फ्यूचर गोल्स ने बता दिया आपको कि भैया मेरे को वंडर नंबर 1 ब्रांड बनना है, या फिर वंडरफुल ऑफ द डे बन, सॉरी वंडरफुल ऑफ द मंथ बनना है, कई कंपनीज की होते पोजीशंस, ठीक है, वो बनना है मुझे, या फिर कई जगह होता है कि सर मेरा एक इतना अमाउंट है, मेरा गोल है, ये चाहिए मुझे। कई लोग बोलते हैं कि मुझे ये कार चाहिए, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी, कई लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे तो उसका जो भी गोल है, आपको गोल बता दिया उसने कहाँ पे जाना है, उसको नीड है इसका मतलब। अब समझो उसकी नीड आप कैसे फुलफिल कर सकते हो विद स्ट्रैटेजिक वे। एक पीपीटी आपको जो बोल रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी है। अगर आप ऐसे प्रेजेंट करो किसी को तो मजा आएगा आपको, ठीक है, मतलब सॉरी क्लाइंट को मजा आएगा, आपको तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि सही पर्सन के साथ में कनेक्टेड हुआ हूं। ओके, आई होप दैट कि ये 5 पॉइंट आपको अभी समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है इसमें, कोई किसी भी तरह कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, सॉरी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, बताइए कोई डाउट है किसी का, कोई डाउट, समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। अगर किसी को प्रोडक्ट पिच करना हो तो किन चीजों की नीड पड़ती है सबसे पहले, टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट, जस्ट अभी कंप्लीट किया हमने। हाँ जी, कमेंट कमेंट कमेंट। अगर मुझे एक सर्विस आप तक पिच करनी, मुझे आप मतलब सेल करनी है अपने लिए प्रोडक्ट के प्रति, तो मुझे क्या करना होगा आपके साथ में, मतलब क्या करना होगा, कनेक्ट कन्वीनियंस, ठीक है। बट एक सेल्स करनी तो क्या करना होता है सर, वो पूछ रहा मैं आपको, मतलब क्या चाहिए एक अंदर से, 2 चीजें यही होती है ना, अभी जस्ट आपको कंप्लीट किया नहीं, व्हाट इज दैट। महमूद सर नहीं लिखेंगे, बाकी सभी लोग लिखेंगे, तुमको पता है उनकी आंखों के अंदर दिख रहा है मेरे को, ठीक है, बाकी लोग। हाँ जी, कमेंट अभी तक आया नहीं है, आई एम वेटिंग। कनेक्ट कन्वे कन्वीनियंस, ठीक है, बाकी और बहुत जल्दी भूल जाते हो आप, वाई। हाँ जी, क्या होता है, कनेक्ट कन्वे कन्वीनियंस के अलावा और क्या होता है, मैंने उनको मना कर रखा है वरना अभी तक रिप्लाई आ गया होता फास्ट। लिखो, 2 चीजों की नीड होती है, 90-10, आप क्या और क्या बोल दूं, इतना बोल दिया मैंने फिर से, और फास्ट। हाँ जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है बीच में अब, 2 चीजें कही थी ना मैंने, एक तो NA वाला वो नॉलेज, ठीक है, Knowledge and KN, convention. एग्जैक्टली, ठीक है Knowledge. ठीक है, ओके। देखो किसी ने लिखा भी नॉलेज, ठीक है, सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आपकी शायद, KNOWLEDGE, ठीक है, ओके। सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी मेरा वो मीनिंग नहीं था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अगर मुझे किसी कस्टमर को आइडेंटिफाई करना हो कि पर्सन पे करेगा या नहीं करेगा, देखो नीड है क्या है उसके अंदर, तो क्या करना पड़ेगा मुझे वो देखो सबसे पहले, ठीक है, ओके।
हम म्यूट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि उसका क्या चीज है, मतलब एक मॉडल है जिसके थ्रू हम अगले पर्सन के बारे में जान सकते हैं कि उसको क्या क्या चीजों की नीड है, जिसको बोलते हैं बैंट टेक्निक्स। BANT, ठीक है। बी से क्या होगा, बजट, कि किसी पर्सन को आप आइडेंटिफाई करो उसका बजट कितना है, तभी तो आप अंदर जब आप होगे ना कि उसका नीड है, उसका डिजायर है, उसका से मनी है, या उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसका बजट सबसे पहले देखोगे क्या है बजट, ठीक है, BANT, ठीक है, ठीक है, बी। अब उसके बाद में आता है ए से मतलब होता है अथॉरिटी। अब लेट्स से कि मेरे पप्पा भी बिजनेस में बैठते हैं, मैं भी बिजनेस में बैठता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर है वो भी उसी बिजनेस में बैठते हैं, और सपोज मेरा सन है वो भी उसी बिजनेस में बैठता है, चार लोग चला रहे हैं उस बिजनेस को। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने मेरे सन को कनेक्ट किया, ठीक है। अब लेट से एग्जाम्पल थे उसने आपको हाँ बोल दिया, क्या आपको पे करेगा वो? क्यों? जितने भी बैंक के चेक्स होते हैं वो मेरे पापा के नाम साइन होते हैं, मेरे पास भी उसका अथॉरिटी नहीं है। तो क्या हम दोनों, अगर आपने मेरे को पिच भी कर दिया उसको भी पिच कर दिया, तो क्या हम आपको पेमेंट कर पाएंगे? नो, व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट अथॉरिटी जो आपको पेमेंट कर पाएगी, ठीक है। ये आपको ऐसे एग्जाम समझा है, ये मैक्सिमम कंपनीज में इस टाइप से होता है। वहां पे होते हैं CFO, MD, डायरेक्टर, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। पहले तो ये चेक करो कि उसका पेमेंट अथॉरिटी है या नहीं है, वरना आप ऐसी रामायण गा रहे हो जिसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। मतलब ऐसा आपने 2-3 घंटे स्पीच तो बहुत अच्छी दी, आपने बोला कि मेरा 100% था, बट प्रॉब्लम ये आई कि वो अथॉरिटी ही नहीं है, तो क्या वो पेमेंट करेगा आपको? क्या बोलेगा वो? अच्छा, ठीक है, मजाक की बात करते हैं, बट वो क्या बोलेगा आपको बताओ जरा एक बार। जब वो ऐसी अथॉरिटी नहीं आपको पता चल गया है, वो क्या बोलेगा आपको, क्या रिजेक्शन देगा बताओ, क्या बोलेगा एग्जैक्टली वो, क्या बोलेगा? किसी ने अनम्यूट किया है शायद। आ, किसका था? हाँ सर, मैंने आरके, किया है। आरके, हाँ जी बोलिए ना। हाँ, कि वो शायद ऐसा बोल सकते हैं सर कि वो ऑथोराइज पर्सन नहीं है, उसको उससे आप बात करो, आप कल आना। वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा, सर करते हैं, समझते हैं इस चीज को, पप्पा से बात करना होगा, ठीक है। हम बोलेंगे ठीक है सर, सर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ पप्पा से? बोलेगा नहीं सर, मैं बात करता हूँ ना आपसे तब आपको आधे एक घंटे के अंदर, ऐसे बात करेगा, ठीक है। अभी इसको उल्टा पकड़ते हैं, हम किसी इंस्टीट्यूट में गए या फिर बायजूस वाले हमको इंट्रोड्यूस करते जब भी है। अभी यहाँ पे किसी ने बायजूस का कॉल सुना है कभी किसी ने? बायजूस किसी ने नहीं सुना, चलो ठीक है। क्या किसी ने यहाँ पे ऐसी किसी एक कंपनी का देखा है, जैसे LIC वाले, सुना है इनका, LIC वालों का किसी ने? आप घर तो आए किसी घर में ना, वो कैसे पिच करते हैं? सबसे पहले तो आपको बताइए फायदे, करेक्ट है। वो धीरे धीरे देखना आपसे बात करना बंद कर देंगे, वो बात करके आपके पेरेंट्स से इंस्टेंट। बायजूस वाले भी पहले तो आपसे क्या करते हो बेटा, वो बोलेंगे अंकल ये करता हूँ मैं तो अभी 12th में हूँ, ठीक है, कैसे चल रही पढ़ाई? आपको ऐसा करेगा, ठीक है। तो धीरे 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 कहाँ गए आपके पापा जी? अच्छा अंकल पापा घर पे नहीं, शाम को आएंगे, ठीक है। शाम को कब आते हैं? वो आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेगा पहले, ठीक है। उसके बाद में आपको उसी टाइम पे कॉल एग्जैक्टली, और बाद में फिर आपको पिच करेगा, कैसे? थोड़े डलाते हुए, आपके बच्चे से पहले ही बात कर चुका है। हाँ जी, रोहन है ना थोड़ा पढ़ाई में काफी अच्छा है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स और आ सकते हैं। फिर पेरेंट्स तो ठहरे ही है, करेक्टिंग पॉइंट पहले ही मिल गया, ठीक है। पेरेंट्स तो एजुकेशन के पीछे कभी वो छोड़ते नहीं, ठीक है। अगर डायरेक्टली पिच करे, अंकल आप यार भी बच्चा है, वो बोलेगा ना जी नहीं है, इस टाइप से बात होती है, ठीक है। और अगर वो कनेक्ट कर लिया एक बार उसने, तो सेल्स 98% तक हो जाती है, वो 2% किसी रीजन से रह जाती है, वरना हो जाती है, ठीक है। अब BA हो गया हमारा कि बजट है या नहीं है, ये भी हो गया कि अथॉरिटी है उसके पास में, मतलब पेइंग कैपेसिटी है, या वही बंदा है जो हमको पे करने वाला है, जिससे हम बात करें सही है पर्सन हो, वरना हम 2-3 घंटे अपने वेस्ट कर रहे हो। BAN, अब एन से मतलब है नीड, ठीक है। समझो कि उसको नीड क्या है, कैसे है, क्या कस्टमर चाहता है, उसको टाइमली काम चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज समझ जाओ। और लास्ट में होता है T, मतलब टाइम, कि भैया उसको टाइमलाइन कितना चाहिए, कब तक काम करना है, क्या करना है, उसकी सारी ही समझ ली। अब ये बताओ, अगर एक ठेकेदार किसी गवर्नमेंट ऑफिस, जब भी वो निकलते हैं प्रोजेक्शन जो भी निकलते, वहां पे अपना प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करता है बताओ?
वो क्या बोलता है, ये फ्लाई ओवर सर आपकी सरकार अभी चल रही है, 5 साल तक है, 5 साल के बाद में फ्लाई ओवर ब्रिज बन गया और गलती से सरकार निपट गई तो क्या वो ब्रिज कोई काम का है? वो तो किसी और सरकार से क्रेडिट लेगी, करेक्ट है? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, कितने दिन करके दोगे? वो बोलता है इलेक्शन आने के ठीक 3 महीने पहले काम हो जाएगा, टाइम लाइन है। ठीक है, ये तो उनके हिसाब से होगी। अभी हमारे हिसाब से किसी से बात कर रहे हो आप, पूछो कि सर आप कितने दिन से मार्केटिंग कर रहे हो? उन्होंने कहा सर हम 5 मंथ से कर रहे हैं, कितना रिजल्ट आ रहा है? उन्होंने कहा कि सर लीड सर 15-20 आ रही है, कितना बजट है आपका? इतना बजट है। अगर आपको लगता है गैपिंग है वहां पे कि भैया कुछ है पॉसिबिलिटीज कि हम उसको कम कर सकते हैं, तो फ्रैंकली बोलो कि सर हम कम कर सकते हैं आपका। ठीक है, दूसरे से किसी ने कनेक्ट किया आपको कि सर आपका, देखा मैंने आपको काफी सारे फ्लैट्स बनाने होते हैं, तो बताइए आपको कहाँ पे कब से कर रहे हैं आप ये काम? वो कहेगा सर हमने किसी पर्सन को पाल रखा है यहाँ पे जिसको हम सैलरी 15,000 पे करते हैं, वो सर एक दिन के 7 से 8 फ्लैट बना देता है, आपको 20 बनाता है एक दिन के फ्लैट। उनको बोले सर मैं डबल कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कैसे बात कर रहे हैं सर, ट्राई कर लो आप। ठीक है, तो टाइम लाइन के थ्रू भी हम क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं। ओके, तो ये बातें हर किसी को समझ में आ गई अभी? 5 चीजों की वजह से सेल फेल होती है। एक सेल 2 चीजों की वजह से होती है, एक होता है कन्विक्शन, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं लेकिन थोड़े महत्व डिफरेंट है बस। ठीक है, पहला कन्विक्शन, दूसरा आपका नॉलेज। आप बोलोगे सर उस दिन मैंने काफी लोगों को बोला यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन दो, कन्विक्शन था आपके अंदर, बहुत दूर नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं पे रहेंगे। कन्विक्शन था उस दिन, कन्विक्शन था सर? नहीं था, क्योंकि क्या कन्विक्शन मतलब, कन्विक्शन से मतलब है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं था कि हम लोग सर दे पाएंगे, करेक्ट है? जो है तो है सर, कहीं ना कहीं लगा कि सर कुछ गलत बोल देंगे, कुछ बोल दोगे आप, कुछ लगा कि सर कुछ गलत बोल दिया मैंने, आप तो कुछ नहीं बोलोगे सर पता है हमको, बट सर ये जो बाकी लोग बैठे ना यहाँ पे ये कुछ बोल देंगे। हमने कहा हाँ जी सर ठीक है, अच्छी बात है। और नॉलेज सर आपको था, सर आपने ना उस दिन था जल्दी जल्दी बता दिया मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या आपको बोलना चाहता। ओके, जब मैंने डबल बना बताया तब, सर अभी तो आपने कहा कि 90% कन्विक्शन चाहिए होता है, तो कन्विक्शन ही तो कहाँ से करेंगे, 10% आ भी गया तो। मैंने कहा हाँ जी सर ये भी बात सही है। तो ये 2 चीजों की वजह से सेल नहीं होती है, आप कोई भी काम नहीं कर पाते जब हमको कन्विक्शन नहीं है, हमको मतलब एबिलिटी नहीं कि हम कर सकते उस चीज को, तो कन्विक्शन नहीं है। अब समझते कि सेल क्यों नहीं होती है। अब हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि सर ठीक है हमने ये कर लिया, हमने ये भी करके देख लिया, हमने वो भी करके देख लिया, बट सेल तो हो ही नहीं रही सर। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि 5 रीजनों की वजह से सेल कभी नहीं होती, और इन्हीं 5 रीजन को आपको सबसे पहले देखना है कि भैया इसके पास में पैसा है। अब बोलेंगे सर पैसा क्यों देखना सर, पैसा तो हाथों का मैल होता है। जिसने भी ये बोला है उसको पास में लेके आना और बोला थोड़ा मैल चीता भैया निकाल दो। ठीक है, तो पहली चीज तो मनी। ठीक है, उसके पास में मनी है या नहीं पहले सर्च कर लो। सेकंड थिंग, उसको डिजायर है उस चीज का, आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो उनको या फिर जो भी आप कर रहे हो, मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स सर्विसेज हर किसी इंडस्ट्री में काम आएगा। ठीक है, आप चाहे कुछ भी बेच रहे हो उसमें डिजायर है। अब एक पर्सन है जो आया आपके पास में, आप एक टायर पंचर वाले दुकान के एक पर्सन हो एग्जाम्पल के लिए, आपको पता है कि इस पर्सन की शक्ल देख के लग रहा है कि यार ये 5,000 का भी टायर आराम से ले सकता है, क्या आप उसको 500 रुपये टायर दोगे? कोई पर्सन ऐसा भी आ गया जो दिखता 500 लाख का ही है, आप उसको पहले क्या ऑफर करोगे? 500 ही ऑफर करोगे। अगर लगा आपको कि सर उसने कहा आगे से कि सर ब्रांडेड डाल दो ना, तो हमने कहा बजट तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये जो टायर है 5 साल तक चलेगा, 3 साल की कंपनी गारंटी, 2 साल की मेरी गारंटी है। वो बोलेगा क्या बंदा है यार, 2 साल की अपने एंड से गारंटी दे रहा है, डेफिनेटली वहां पे सेल होगी। होगी, तो नीड और डिजायर वहां पे मैच कर गया। ठीक है, तो नो मनी, नो नीड, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, एंड लास्ट वन इज इतना बताने के बाद में रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग? हाँ जी हरी, मैम, नो हरी। आपको नहीं बोलना था एक्चुअली में। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नो हरी। ठीक है, मतलब जरूरत ही नहीं उसको, मतलब अभी नहीं है, मतलब आप समझो। इस एग्जांपल को वापस पकड़ते हैं, टायर ब्लास्ट हो गया तो वो अभी लेगा, करेक्ट है? टायर ब्लास्ट नहीं हुआ है तो क्या लेगा वो? नहीं। लेकिन आपको दिखा नहीं लगी उसके, देखो वो जो सारे जो उसके पहिए घस चुके हैं, तब तो क्या ऑफर करोगे पहिए वाले को कि सर ये कहीं भी जाके ना फट सकता है, आपकी फैमिली बैठी होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप अभी बदला लीजिए। तो करेगा? अभी करेगा?
पहले भी हमने सेम बोला कि सर करवा लीजिए, लेकिन नहीं किया। जैसे इमोशनल आ गया ना थोड़ा, तो कर लिया फटाक से। तो कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट हरी करना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। अब मैंने कहा था कि आप पहले चेक करो कि आपका कस्टमर है कौन। ठीक है, उसके लिए 4 पॉइंट बोला, BANT। क्या होता है बी? बजट। मतलब वो पहले ही पॉइंट से मनी से रीड करता है, ठीक है, कि बजट है। ठीक है इनफ है। मतलब सर कंपनी से हम बात कर रहे हैं, उनकी एनुअल सेल 10 लाख रुपए की है, तो ठीक है। उसके आगे अथॉरिटी, कि सर 10 लाख की तो सेल उन्होंने कहा, ठीक है, बट पे तो वो कर ही नहीं सकते, ना ही उनके हाथ से चेक पास होती है और ना ही वो कुछ करते हैं पेमेंट। तो क्या वो अथॉरिटी है? सर नहीं है। अथॉरिटी से बात करो, उससे पूछो पहले कि सर यू आर द कंपनी, सॉरी यू आर द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। वो बोलेगा हाँ जी सर, तो फिर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ बैठ जाओ। तो ठीक है। वरना आप किसी को भी आके उठा के लेके आओगे, बैठ जाओ, आपको सिखा रहे हम ग्राफिक डिजाइन कैसे कर सकते हैं, तो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। एंड BAN से नीड, कि भैया नीड है। देखो अब दूसरा, अथॉरिटी भी है, पैसा भी है, लेकिन नीड ही नहीं है, तब कर पाओगे उसको पेज? दोनों चीज है। बजट तो बहुत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पैसे अलमारी भर भर के रखे गए, ठीक है, इतना पैसा उनके पास में। अथॉरिटी भी सर वही है, जो करते हैं, वो पैसे यहाँ से वहां डाले, कोई मतलब नहीं, वही अथॉरिटी है, लेकिन नीड ही नहीं है। लेकिन नीड ही नहीं है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये तीनों चीजें एग्जाम्पल के तौर पे, पहला बजट भी अच्छा खासा है, दूसरा उनको मतलब अथॉरिटी भी वही है, वही सब कुछ करते हैं, थर्ड थिंग कि नीड भी है, लास्ट पॉइंट था टी, टाइम। कब चाहिए? ग्राफिक डिजाइनिंग इसी मंथ चाहिए या फिर अगले साल चाहिए? ये भी चेक करना पड़ेगा ना पहले तो। करेक्ट है? तो ये 4 पॉइंट जब मैच कर गए तो ओके है। और ये 4 पॉइंट ऐसा पूछोगे नहीं आप कि सर आपका बजट कितना है, सबसे पहला ही पॉइंट ये पूछ दिया, लो जी, वो बोलेगा सर इनकम टैक्स का छापा पड़वाना है क्या हमारे घर पे? ठीक है, तो ऐसे ही नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके आगे आपने पूछा, सर आप ही करता रहता हो यहाँ के? उन्होंने कहा क्यों भाई, किडनैप करवाया क्या? मैंने कहा ऐसे पूछोगे क्वेश्चन तो नहीं बोलेगा। उसके बाद पूछोगे सर जरूरत है आपको अभी? वो बोलेगा भाई ये पीछे ही पड़ गया कोई, हम LIC कोई बेचू आता है हमारे पीछे, क्या हम लेते हैं उससे? नहीं, जो आता है, समझता है, बात करता है, थोड़ी देर के बाद ये बताता है कि भैया आपके हिसाब से ये प्लान बेस्ट है। हालांकि हम LIC भी लेते हैं, लेकिन पहले वाले से नहीं लेते कि वो LIC ले लो भैया अभी, ऐसे नहीं होता। वो बताएगा पहले कि भैया अगर आप कल मर जाते हो तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा। हम बोलेगा हाँ, तो हम तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट पैसे आने चाहिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरा कन्विंस करके बेचता है। ठीक है। टाइमलाइन, कि सर ठीक है, आप इतना सुनने के बाद में किसी कस्टमर ने कहा कि सर LIC की पॉलिसी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने और अर्जेंसी क्रिएट कर दी, सर कोई दिक्कत नहीं है, बट सर देखो आज आप नहीं ले रहे हो सकता है कल कुछ हो जाए तो, हो सकता है कल कुछ मेडिकल अर्जेंसी आ गई तो, किसी बीमारी का नाम ले लेते हो लोग, लिटरली। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने कई लोगों की सुनी स्पीच, लिटरली वो लोग बोलते हैं, कई बीमारी का नाम बताएंगे आपको कि सर पैंडेमिक आया था बीच में, बिना बताए। कभी खांसी बुखार आता है और धीरे धीरे वो बड़ी बीमारियों पे लेके जाता है, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो आप। हम बोलते हैं हाँ जी सर। सर कितना पेमेंट है? वो लोग ऐसे बताएगा सर, ठीक है। तो इसका प्राइस तो वैसे 1500 रुपए पर मंथ है, लेकिन आपके लिए इस मंथ का स्पेशल ऑफर है, और हर कंसल्टेंट का उसी मंथ एक स्पेशल ऑफर होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। उसका हर महीने नहीं रहता, मतलब 3 महीने के बाद आएगा ना। हर दिन हर कस्टमर के लिए ऑफर रेडी है उनका, कोई भी ऑफर बोले सर आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप भी बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको 780 रुपए देने हैं, अब भी आपकी LIC हो जाएगी। अब सुनो, वो लॉन्ग टर्म आपको बताया कि 780 आपको हर महीने, ये नहीं बोलेगा वो क्या बोलेगा, आप कैलकुलेट करना बाद में कि 5 साल का 780 के हिसाब से वो हर दिन मतलब हर मंथ डबल हो रहा है, कुछ हो रहा है उनका जो भी आ रहा है, उसके साथ पैसा कितना बनता है, वो लाखों में आता है। लेकिन आपको वैसे नहीं बताया कि लाखों रुपए देने, वो ये बोलेगा कि सिर्फ 780 देने आपको। एक बार आपका साइन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप देखो फिर। लेकिन हम फिर चुपचाप रहते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया काम की ही चीज है। करेक्ट है। तो इस टाइप से वो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होती है बेची जाती चीज। अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें तो स्कैम भी होते हैं। देखो स्कैम तब होते हैं जब लोग करते हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए, लेकिन आपको नहीं करना है, और आप ऑनेस्ट रहोगे, सारी चीजों को अपने तरीके से यूज करोगे अगले पर्सन के लिए, कि उसकी वैल्यू, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, तभी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। जितना आप लोग स्कैम से कमाते हैं, उससे ज्यादा आप ऑनेस्टी के साथ कमा सकते हो। इसमें होता यह है, सबसे पहली चीज की आपको वो 3-4 लोगों को और रेफर करता है। अगर किसी LIC एजेंट ने अच्छी तरीके से पॉलिसी किसको बेची है, वो 10 लोगों को और रेफर करता है, तो उसको 10 कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं।
ठीक है। बट एक का भी एक्सपीरियंस खराब हुआ तो 10 लोग तो गए ही गए, ऊपर से 3 लोग आने वाले थे उसके थ्रू, वो भी गए। ओके, ओके है। सर इसका खाली हेडिंग क्या डालना है वो बोल दो, मैंने हेडिंग नहीं डाला है, बी एन टी का मतलब हेडिंग क्या डाले, किस अगर हेडिंग डालना हो तो। किसकी हेडिंग? बी एन टी जो भी आपने बोला ना। बीए एंटी टेक्निक है एक। नहीं मतलब Same। क्वेश्चन के तौर पे अगर हमें हेडिंग डालना हो कि ये किस टॉपिक के पॉइंट है, तो उसी हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए या फिर किसी कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि राइट कस्टमर है या नहीं है, उसके लिए पॉइंट्स। सपोज दैट हम किसी कस्टमर को ऐसे बात कर रहे हैं जो एक 4 पॉइंट में फिट बैठता नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं फेल है। और आपको पता है कि सेल जब फेल होती है तो दिल से बुरा लगता है कि भैया गलत हो गया हमारे साथ में, करेक्ट है ना? तो ये पॉइंट्स आपको इस चीज के लिए है, ठीक है। अभी समझ में आ गया सारी चीजें। अब बोलोगे सर इसका यूज, अच्छा मेरे को ये एक चीज बताओ। अच्छा, कई लोग यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ करोगे भैया आप? एग्जाम देने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए? और सर्टिफिकेट मिल भी गया आपको AT&T से, साफल्य, गुरुकुल से या किसी और इंस्टीट्यूट से, तो क्या वो सर्टिफिकेट की वैल्यू भी है जब हमारे पास में स्किल सेट ही नहीं है कि हम प्रेजेंट कर पा रहे? अच्छा, मुझे चेक करना हो कि कैसे वो 20 सर ने कहा था बजट चेक करना है, तो क्या बोलना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे? अभी जैसे मैंने आपको कहा कि सर आपका बजट क्या है, हम सीधा पूछ लेंगे कॉल करके, तो बोलेगा सर छापे पढ़वाओगे आप इसके अपने इनकम टैक्स के? ऐसा तो हम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। सर ने कहा था, एक पॉइंट बताया था मुझे उस दिन, एक था बी, फिर बाद में लिखा सर ए, लिखवाया था सर ने अथॉरिटी। हमने सीधा ही पूछ लिया, सर आप ही हो उतने करोड़ के मालिक? वो बोलेंगे यार अजीब बंदा है तो ठीक है, तो ऐसे पूछो तो कैसे होगा? ठीक है। अब जब को पहले स्पीच सुनने बताई मैंने, वो तो आपको अलग ही आप मूड में थे उस टाइम पे, क्यों? ठीक है। हाँ जी, इतना समझ में आ गया सबको अभी? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? टाइप वाई कर दीजिए फास्ट, इतना समझ में आ गया तो। ओके, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, सर उस दिन, अब एक मिनट, हाँ सबका वाई आन दो पहले, फिर आगे करते हैं हम कंप्लीट। ओके, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, हम किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, उसके बारे में पता कैसे करें? सबसे बड़ी चीज, प्रॉब्लम तो है ना। आज हम सपोज दैट कि साफल्य गुरुकुल के मालक से बात कर रहे हैं, तो क्या सोच के बात कर रहे हैं, क्या मतलब की वेबसाइट है, हमें पता कैसे चलेगा? हमने कीवर्ड सर्च किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। हमने कुछ और सर्च किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। कैसे? कोई फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही है, हमें कैसे पता? करेक्ट है। हम कोई, वो तो नहीं ना, भगवान तो नहीं ना कि भैया बस ऐसे करेंगे और हमें सब कुछ उसकी जन्म कुंडली अपने आप हमारे सामने आ जाएगी। मैंने कहा उस दिन कि सर ऐसे बात करो उनसे, आपकी सर आपने ये नहीं कर रखा है, वो नहीं कर रखा है, मैंने वो अपने PPT के अंदर मेंशन भी कर रखा है, पर ढूंढते कैसे वो समझाओ पहले तो, करेक्ट है। तभी तो हम नीड, जो आपने कहा अथॉरिटी, नीड, इस तभी तो हम ढूंढ पाएंगे ना उसके पहले। तो कस्टमर खुद से कभी नहीं बोलेगा, वो आपको एक पॉइंट बोल देगा, उसके बाद आप देखते बैठो, ठीक है। तो उसके लिए एक टूल यूज करना होता है जिसका नाम है गूगल रिसर्च, ठीक है। तो वो आपको प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे कुछ आओगे इसके ऊपर, आपको सिंपल जाना है टैब पे और यहाँ पे सर्च करना है। एक मिनट, जब भी आपको रिसर्च करनी हो तो सबसे पहले गूगल से रिसर्च करनी हो आपको, ठीक है। तो ऐसे जाओगे आप, तो कई सारे ऐसे आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से, जो कि AI है, ठीक है। आपको कोई कीवर्ड सर्च करना हो, कुछ भी सर्च करना हो, सारी चीजें आप यहाँ से करोगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अब मुझे एक चीज चेक करनी है। सर ने कहा कि सर साफल्य गुरुकुल के बारे में सर्च करना है, तो सर उसको कुछ, जैसे कि मेरा भी खुद का ब्रांड है या कोई सर्च करना चाहता है, तो इसको पे जाओगे आप, google-alert.com, ठीक है, इस पे जाओगे आप। अब यहाँ पे जाने के बाद करोगे क्या? तो कई सारे टैब आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो गूगल अलर्ट पे जाओगे आप। उसके बाद आप देखो, मेरी आईडी दिखा यहाँ पहले थी, ठीक है। आप यहाँ ऐसी किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। आपको अलर्ट भी चाहिए कि भैया कोई नाम यूज तो नहीं कर रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा साफल्य
गुरुकुल, अभी नाम जहां जहां इंटरनेट पे यूज हुआ है सब दिख जाएगा मेरे को इंस्टेंट, एक ही क्लिक के ऊपर। और यहाँ पे आप अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, आपको लगता है तो। कर दी मैंने, ठीक है। कोई अलर्ट नहीं आया अभी। वो एक सेकेंड। साफल्य गुरुकुल, इसको भी यूज करो। रिसर्च को छोड़ दो, अलर्ट को भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस। अब ध्यान से देखो। सर यहाँ पे फोटो वोटो तो आई नहीं, किसी की फोटो नहीं आएगी, सिर्फ नाम आएगा, ठीक है। तो ये देखो, गूगल जो साफल्य गुरुकुल है वो साफल्य गुरुकुल यहाँ पे यूज हुआ है। अभी आपको पता करना हो कि साफल्य गुरुकुल की पार्टनरशिप किसके साथ चल रही है, क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल में नाम तो लेते थे वो लोग इंटरनेट पे। तो वो यहाँ सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, इनका यूट्यूब चैनल भी है। चलो देखे तो सही क्या है यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, ये लोग इस टाइप से कुछ इनका चैनल भी है, हमने एक क्लिक के अंदर दिखा दिया कि कैसे क्या काम कर रहा है। इसके आगे हम लोग। अच्छा, इनका एप्लीकेशन भी है, हमने क्लिक के देखा। अच्छा, एप्लीकेशन भी इनका, ठीक है। और क्या है सर इनका, चलते हैं नीचे। अच्छा, ये कोई दूसरी कंपनी हो गई, ठीक है। ये श्री साफल्य गुरुकुल की कुछ सीकर में कंपनी है। अच्छा, ये कोई कंपनी दूसरी है, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं। और कुछ है इनका? नहीं सर, वेबसाइट है, ऐप भी है, और इसके अलावा इनका कुछ यूट्यूब चैनल भी है, इस टाइप से है। और कोई नाम को सर्च करना हो, लेट से कि मुझे किसी का नाम लेता है यहाँ से मैं, जैसे कि माया केयर किसी का लिखा है यहाँ पे, ठीक है, माया केयर। तो माया केयर। अच्छा, माया केयर कोई फाउंडेशन है, तो हम पहले पूछेंगे कि आपकी यही फाउंडेशन है मैम? हाँ, ठीक है। रीना यस। मैम अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर। आपने 2009 में स्टार्ट किया था? यस सर। अब इनसे फर्स्ट टाइम कॉल पे नो कनेक्ट कर रहा सर, हूँ। मैं 2009 में मतलब ये माया के जो फाउंडेशन ये 2009 से स्टार्ट हुआ है। मैं तो मतलब पिछले साल ही ज्वाइन हुई थी। एक साल हो अच्छा, गया था ठीक है। मुझे इसमें जुड़े हुए। अब माया मैम, रीना मैम है, ये इनकी कंपनी के मालिक नहीं, ठीक है, कोई और मालक है, ठीक है, इनसे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं आपने सर एम्प्लॉय काफी थी अच्छा सर काम यहाँ कर पर। रहे हो आप। एक मिनट। काफी अच्छा काम कर रहे हो सर आप। आपने काफी अच्छा काम कर रखा, आप 2009 से लोगों को चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हो, काफी अच्छी चीज है। वो पक्का बोले यार बंदा रिसर्च करके बैठा है, वो इन्फ्लुएंस होगा आपसे, तो आप ये ऐसे करके सारी चीजें निकाल सकते हो। अभी देखो इनका क्या क्या है। जैसे कि कुछ इनका एक फाउंडेशन का कुछ वेबसाइट है ये। जैसे क्लिक करो इसके ऊपर, देखो ऐसे कुछ, तो ये इनकी कुछ फाउंडेशन है, ठीक है। इसके बारे में आप और पता कर सकते हैं, यहाँ पे इनके क्लाइंट्स कौन है, कौन डोनर्स है यहाँ पे, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स क्या बोलते हैं, कितना डोनेट करा हुआ है, क्या सारी चीजें है। तो कहीं ना कहीं इनको डोनेशन भी चाहिए, तो हम उनको कहीं ना कहीं ऐसा बोलोगे आप कि सर आपको डोनेशन हम ला के देंगे। तो कई लोग सिर्फ डोनेशन के लिए काम नहीं करते, किसी कॉज के लिए काम करते हैं, तो आपको बताना होता है कि सर आप काफी अच्छा मुद्दे के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसमें मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मार्केटिंग स्किल आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकती है, आपको काफी अच्छा, हम इसके थ्रू काफी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए, करेक्ट है? करेक्ट है ना? मैडम सीधा ही बोल रहे हैं सर, आपको डोनेशन लाके देंगे हम लोग हमारी मार्केटिंग यस। स्किल से। यस। तो कई लोग उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते यार, पैसा सब कुछ नहीं लोग बोलते हैं, कई लोग होते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं, हमने कॉज के पीछे काम कर रहे हैं, हमने अपनी लाइफ दी है इस कॉज को सॉल्व करने के लिए। तो लोग उस तरीके से सोचते हैं। तो उनको आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर आपने काफी अच्छा कॉज पकड़ रखा है जो कि सोसाइटी के लिए काफी हेल्पफुल है। मैं भी इस फील्ड में कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ 3 से 4 साल से, लेकिन मेरे को भी ऐसी कई इंस्टीट्यूट में जुड़ने का मौका नहीं मिला, बट आई वांट टू ज्वाइन यू, जहाँ पे मैं मेरी मार्केटिंग स्किल आपको इस टाइप से काम कर सकती है, जहाँ पे हम कुछ ऐसे कैंपेन्स चला सकते हैं जहां से और लोगों का भला हो, और इसके थ्रू हम लोग काफी सारा डोनेशन कलेक्ट करके और लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप उनका जो मिशन है उससे कनेक्ट कर रहे हो, करेक्ट है? कनेक्ट, बाद में कन्वे करोगे और बाद में कन्विंस करोगे कि भैया मेरा ये चार्ज है, आप पे करो, करेक्ट है? तो ये रिसर्च आप इस टाइप से कर सकते हो। और देखो क्या कर सकते हैं लोग, इनका कुछ हॉस्पिटल भी है। अभी इनका हो सकता है, किसी और का हो सकता है, आप उनसे पूछो, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप देख कर समझ तो जाओगे कि इनका कहाँ कहाँ नाम लिया गया है, तो आप इंस्टेंट समझ जाओगे कि भैया कौन है। इसके आगे और आपको सर्च करना है यहाँ पे, लेट्स से कोई एग्जांपल और लेते हैं। और चलो एटी एंड टी कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एटी एंड टी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये देखो कई सारे इनके नाम आ रखे हैं यहाँ से। अब पूछ रहे हैं सबसे पहले कि सर आपकी यही इंस्टीट्यूट है या नहीं है, उनको वेबसाइट मंगवा लो या कुछ और चीजें कर लो। तो कई लोगों के नाम गलत होते हैं, तो नाम एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है।
फिर लोग यहाँ पे डैश वैश नहीं होते, इस चक्कर में होता है ऐसे भी, ठीक है। तो ऐसे भी आप सारी चीजें को बारे में सारी चीजों के बारे में देख सकते हो। कोई लोधा ग्रुप से ग्रुप कनेक्ट हुआ है तो लोधा ग्रुप के बारे में सर्च करो आप यहाँ पे, जो भी इंटरनेट पे उनके बारे में है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे इनकी वेबसाइट आ गई, ये सारी चीजें आ गई, रियल एस्टेट में चाहिए आर्यमा है, ठीक है। कई सारी चीजें जो कुछ नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा एक क्लिक के ऊपर ही, ठीक है, इस टाइप से। तो कैसा लगा आपको ये टूल? ठीक है ना, इससे हेल्प हो जाएगी आपकी काफी सारी, जिसकी वजह से हम समझ पाएंगे कि कैसे काम करना है, करेक्ट है। किसी के बारे में रिसर्च करना हो, एक क्लिक करो नाम, आपको इंस्टेंट सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, तो इसको कर देते यहां से, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके है, समझ में आया इतनी सारी चीजें अभी? यस सर। ओके, सो अभी मेन चीज पे आते हैं कि करना क्या है। अब सर इतनी सारी चीजें बता तो दी, ठीक है। कल हम एक पीपीटी प्रेजेंट करेंगे, सेम पीपीटी, लेकिन कैसे करेक्ट करता हूँ वो सारी चीजें आप देखोगे। अभी सब लोग रेडी हो या नहीं हो वैसे बता दो, अदरवाइज ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर हम चलते जाएंगे। आप लिखते जाना मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में फिर बाय बाय कर देंगे हम, ठीक है। ऐसे करना है, या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि भैया हम कुछ पढ़ा तो आप भी उसके अंदर आ रहे हो। अभी होता है कि जो ऑब्स्टेकल मैं चाहता हूँ वो अभी तक आया ही नहीं है, जो आपके एंड से आएंगे डेफिनेटली, उसको कैसे ओवरकम करना है, दैट्स द मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वहां पे आपको बता दूं कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बाद में सब लोग रेडी हो प्रेजेंट करने के लिए। अभी इतनी चीजें सीखने के बाद में, आर यू रेडी गाइस और नॉट? सर मैं रेडी हूँ, पर मेरा क्या है, गला खराब है। अच्छा, ठीक है, ओके ओके, सर्दी दैट्स खांसी फाइन। की वजह से बीच बीच में मतलब आपको मजा नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, प्रेजेंटेशन रेडी है सर, मेरे हिसाब से जो भी मुझे मतलब। ओके, हाँ जी, ओके है। याद तक के आपका गला खराब है, ठीक है, लेकिन अभी तक तो मुझे लगा नहीं ऐसा कुछ। बीच बीच सर बीच बीच में खांसी आती है, ऐसे ही आपको आती है ना? भाई मेरे को भी आ गई अभी यार। अब क्या सेशन है, छोड़ दूं कल से मैं? नहीं, मैं बोलता हूँ, आप कहे तो मैं अभी बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने कल कल लास्ट क्लास में भी आपने कहा था सर, आपको लगता है ना मैं बोल दूंगा आगे, फिर आपको जब प्रेजेंट करने को कहा मैंने तो आपने कहा सर प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, कल वापस आता हूँ मैं। तो नहीं, कोई तबीयत ठीक है दिक्कत तो नहीं, अभी कोई क्या करूँ दिक्कत मैं? नहीं, चलो अच्छी ऐसे बात है। थोड़ी मैं झूठ बोलूंगा सर, अभी अभी मैंने दिखा मैंने देता हूँ। मैंने कब बोला है सर? देखो मैं तो बोल ही रहा ना तो। चलो बढ़िया, ठीक है। किसी ने यहाँ पे लिखा है 1 मंथ का फ्री होता है एलआईसी में, ठीक है, होता होगा, मतलब मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, जस्ट मैंने देखो जो एग्जैक्टली देखे लोगों के साथ में वो बस आपके साथ शेयर किया मैंने, ठीक है। अब दूसरी चीज, आपको हमेशा जब भी आप काम कर रहे हो आपको अपना केपीआई देखना पड़ेगा। आप सर बोलोगे सर आपने कोई डिग्री वगैरह करा रहे हो क्या हमको, हर दिन कुछ नया लेके आते हो केपीआई? पहले आपने कहा कि सर 5 Ps के बारे में, ठीक है, उसके बाद में आपने कहा 3C, ठीक है। ये समझाने के तरीके इसलिए है ताकि आपको याद रहे, वरना मैं ऐसे ही बताऊंगा ना तो आधी चीजें आप भूल जाओगे। कम से कम 3C बोला मैंने तो 3C से आपको 2C याद होते हैं, 1C कभी कभार भूल जाते हैं हम लोग, बट ये याद होता है, ठीक है। मैंने कहा 5P, तो आप प्रिपरेशन तो याद रखोगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी आपको मन में आ गया, और सर ने कहा था एक पॉजिटिविटी, ऐसे याद आएगा आपको, तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट चाहिए मेरे। इसके अलावा मैंने कहा कि सर आपको आर्ट्स मॉडल पता होना चाहिए, ARC, ठीक है, एस, तो उससे आपको एस से पता है कॉन्फिडेंस होता है सर, फिर धीरे धीरे सी से कॉन्फिडेंस भी आता है, करेक्ट है। तो इस टाइप से याद करने के लिए वो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी मैंने बोला केपीआई, ठीक है, तो केपीआई क्या होता है, किसको पता है यहाँ पे व्हाट इज केपीआई? कि बड़ी बड़ी जब भी एमएनसीज होती है वहां पे केपीआई के बेसिस पे ही काम करवाते हैं, और काम उसी तरीके से होता है। एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट केपीआई? किसी को आइडिया है केपीआई के बारे में? केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओके, नहीं पता है, ठीक है।
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिससे होता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है वो हम मेजर कर सकते हैं। अब बोलोगे सर सेल्स में भी कोई ऐसी चीज होती है क्या? हाँ जी होती है। आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, लेट्स से आपने एक बड़ी एमएनसी के मालिक को प्रेजेंट कर दिया, उसके अंदर आपको सबसे पहले 3 से 4 चीजें देखनी है। पहली चीज कि वो पॉजिटिव स्माइल कितने टाइम किया, उसका मूड कितने स्पॉइल था, उसने समझा नहीं समझा, सारी चीजें ठीक है, मतलब पॉजिटिव था या नहीं था। आपने कुछ नेगेटिव तो नहीं बोल दिया। ये जब भी आप बोल रहे हो तो एक पेपर पेन पकड़ लीजिएगा अपने हाथ में और उसको नोट डाउन कीजिएगा मैंने ये गलती की है, उसको नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। और आपके सामने कोई ऐसा का मेंटोर है या कोई और है जो आपको इस चीज के बारे में गाइड कर रहा है, उसके सामने प्रेजेंट करो, वो आपको इंस्टेंट बोल दे कि आपने यहाँ गलती कर दी सो, आप उसको फिर से दोहराओगे ही नहीं। ठीक है, उसके आगे नेगेटिव कि भैया मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट बोल दिए जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, ये मैंने बोल दिया गलती से, इसका ये नहीं बोलना था मेरे को, तो उसको भी लिखो आप कि ये नहीं बोलना था। ठीक है, उसके आगे कि इसका पॉजिटिव जो था सब कुछ रेट ठीक था, बट इसका जो रिएक्शन रेट था वो कितना था। ठीक है, उसने रिएक्शन कितना टाइप किया। मैंने कहा सर आपने सुना है सारी चीज सारे जो शेर होते हैं वो जंगल में ही क्यों रहते हैं? ये तो कॉमिक लग रहा है ठीक है, लेकिन क्यों रहते हैं? फिर मैंने बोल दिया कि सर वो आदमियों के बीच में रहेंगे तो लोग उसको मार नहीं डालेंगे, तो मैंने स्माइल कर दिया। तो मैंने रिएक्शन रेट देखा कि काफी अच्छा था, मतलब वो इन्वॉल्वमेंट था उसके अंदर, तो रिएक्शन रेट मेरा ठीक ठाक था, तो लिख दिया मैंने। अब उसके बाद चेक किया कि रिस्पॉन्स रेट भी सही था उनका, रिएक्शन तो ठीक ठाक था, सब कुछ सही हुआ, बट क्या रिस्पॉन्स भी कर रहे थे वो। मैंने पूछा सर आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा सर मेरा नाम रोहित है। तो रिस्पॉन्स रेट क्या है? लो है। मैंने कहा सर मेरा नाम रोहित पटले है और मैं कंपनी चलाता हूँ सर। रिस्पॉन्स रेट ओवर एक्साइटमेंट था, अच्छा था। ठीक है, मेरा नाम रोहित पटले, मीडियम था। ठीक है, तो इस टाइम से आपको चेक भी करना है क्लाइंट का रिस्पॉन्स रेट क्या है और आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है। तो अब मैं आगे यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ कुछ भी, तो आप सुनना पसंद भी नहीं करोगे, ठीक है, कुछ बता रहे हैं। हम आज देखने वाले हैं रिस्पॉन्स रेट, जिसके अंदर ऐसी चीजें होंगी। ऐसे बोलूंगा मैं तो मेरा रिस्पॉन्स रेट कम है, मैं रिएक्शन भी कुछ नहीं दे रहा, तो वो 0-0 में आएगा। तो रिएक्शन रेट देखना है, रिस्पॉन्स देखना है, पॉजिटिव स्माइल नेगेटिव स्माइल, ये 4 चीजें आपको देखनी है अपने केपीआई को मेजर करने के लिए। और सारी चीजें आप जैसे कि 80% मेरा केपीआई निकल के आ रहा है, जिसके अंदर मैं देखा कि मैंने ये जो है जिसका कहाँ कमी हुई है उसको मैं देखूंगा। अब रिस्पॉन्स रेट कमी किस वजह से आई है वो चेक करो। कम्युनिकेशन गैप था, समझ में नहीं आया, आपको नॉलेज नहीं थी, कन्विक्शन नहीं था, क्या था वो चेकआउट करो। क्योंकि ये आपको कोई दूसरा पर्सन आके नहीं बताएगा, एक क्लाइंट का काम से सुनना है, आधा घंटा सुनेगा, आपको पे करना है करेगा, अदरवाइज निकल जाएगा। करेक्ट है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो मतलब है, अदरवाइज नहीं है। करेक्ट है ना? तो हमको चूज करना पड़ेगा कि हमको कैसे देना है। ये ना सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए उसके लिए ठीक है, बट अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो तो वहां पे भी आपको ये सब चीजें देखी जाती है आपकी। वहां तो उल्टा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, यहाँ तो आप ठीक है, आपने कहा सर क्लाइंट से ना बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपने लैपटॉप पकड़ा ऐसे पकड़ा खत्म। करेक्ट है, लेकिन जॉब में ये करोगे क्या? अब पहले तो आपका मूड स्पॉइल होगा, बाहर निकलोगे, 2 लोगों का और मूड स्पॉइल करोगे, उसका घर जाओगे, घर में फैमिली का मूड स्पॉइल करोगे, उसके बाद में आप सो जाओगे। करेक्ट है, तो इसलिए वो ना करो। सिंपल कि पहले अपना केपीआई निकालो, इसलिए प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो कल से ही वैसे प्रैक्टिस करेंगे? अब जो एक्टिविटी उस दिन करवाई थी मैंने, इतना बोलने के बाद शायद फिर से करवानी पड़े तो ठीक है, अदरवाइज हम नए टॉपिक पे चलेंगे फिर से। और ओके है, मतलब ऐसा नहीं करूंगा मैं जैसे लास्ट टाइम भी किया था मैंने, कि मैंने खुद ने प्रेजेंट किया पहले उसका आपको बोला, सेम चीज करूंगा मैं। पहले मैं करके दिखाऊंगा आपको मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में आप करोगे। ओके है, सो हाउ मेनी ऑफ यू जो करना चाहते हैं सारी चीजें आई लिख दो या फिर मी लिख दो बस। मैं समझ जा रहा हूँ कि कुछ लोग हैं यहाँ पे इंटरेस्टेड, और वही लिखते हैं जो सीरियस है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपके चक्कर में मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि चलो ठीक है काफी लोग हैं जो करना चाहते हैं, फिर जब आओ यहाँ पे तो फिर अलग ही होता है यहाँ पे सारी चीजें। ओके, सो अच्छा, आर के सर ने लिखा है आए, सर खांसी ठीक हो जाएगी? सर खांसी की गारंटी नहीं है, तबीयत की मैं गारंटी नहीं दे रहा, पर जो आप बोलते हैं वो मैं करता हूँ, वो डेफिनेटली आप चाहे मानो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है। चलो चलो ठीक है, तो कल प्रेजेंट करें आपका फिर सबसे पहले। मैं अभी बोल देता हूँ, पर बीच में कितनी अच्छा खांसी आएगी वो मैं आपको नहीं बोलता चलो हूँ, ठीक है? ठीक है आई एम ठीक है, नॉट एश्योर, समझ गया अभी समझ बोल गया देता समझ हूँ। गया समझ गया सर, समझ गया आपकी बातें में। केयूर सर ने लिखा ओके दैट्स वंडरफुल, महमूद सर ठीक है,
आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पीपल, ये तो मेरे को पता है कि महमूद सर तो यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो मेरे को पता है कि आप दे ही दोगे, ठीक है। बाकी लोगों का क्या कहना है? एक मुझे और एक आशा है जो कि है वंशराज सर से, वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को टेंशन नहीं है, वो कैसा भी है करेंगे, पक्की बात है। बाकी लोगों का क्या कहना है? आज महेश सर ने मेरे बोलने के ऊपर कैमरा पक्का ऑन किया है, तो एक्सपेक्ट करेंगे महेश सर भी अब करेंगे, करेक्ट है सर? डन। मनीषा मैम अभी कॉन्फिडेंस आया या नहीं है आपको अभी भी? सर ट्राई करूंगी। ये ट्राई तो उस दिन भी कहा था आपने, मेरे को कुछ नया सुनना था इसलिए बोला मैं। और उस दिन भी आपने ट्राई करने के बाद में ट्राई भी नहीं किया था, फिर वही समझो मैं ट्राई, तो फिर वो जो ट्राई ही ना किया तो ट्राई कैसा, फिर ये समझ लो अभी को पहले तो। ओके, परमार सर क्या कहना है आपका? महेश कुमार जी, ओके। तो महेश सर ने लिख दिया जो कि है मीठा बारा, ठीक है, वो करने वाले, डन। रीना मैम, व्हाट अबाउट यू? यस सर। आप ओके हो प्रेजेंट करने के लिए? अच्छा, आप जलगांव से हो, ठीक है। सर मैं भी ट्राई करूंगी, क्योंकि पिछली बार मैंने हाँ बोल दिया था, बट मेरा कुछ 2 दिन में सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई थी नेटवर्क तुम्ही इशू की वजह से। सब मराठी बोलते हो शायद, तुम्ही करू शकता, ठीक है, मराठी बोलते हैं लोग, ठीक है। ओके, महेश सर भी रेडी है, ओके। हाँ सर, हिंदी भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ओके ओके, नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन आ कर जाए। सकती हूँ सर, बट कोई दिक्कत हाँ नहीं है, कर जस्ट सकती हूँ, लेकिन आगे आना फर्स्ट है। मैंने ट्राई किया नहीं है ना, तो थोड़ा सा अभी ये लग रहा है सर कि तो कर इसलिए तो पाऊंगी करना क्या है, नहीं। इसीलिए तो करना है, जब हमने ट्राई किया ही नहीं, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसी चीज के लिए करना है, अदरवाइज करने की रेडी जिसको आता है वो करेगा ही सर क्यों, मेरे को ये समझाओ पहले तो। करूंगी, करना जरूर चाहूंगी, लेकिन सर नेक्स्ट टाइम सभी लोगों से बोल रहा है करना मेरा कि अगर जरूर आपको, चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार भी कर नहीं पाई थी। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मराठी बोला ना, ठीक है बोलेंगे, बट बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं, उनको समझ में नहीं आएगा, नेटवर्क ठीक है। प्रॉब्लम आ रहा है सर, इसलिए मेरा आवाज नहीं आ रहा है ठीक है, सर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैम ने कहा कि ट्राई करेंगे, सारी चीज करेंगे, अगर हमें आ रहा होता सारी चीजें तो हम यहाँ प्रेजेंट ही क्यों करते ना, एक सेल्स क्यों सीख रहे होते? करेक्ट है ना, अगर हमें आ ही रहा होता तो क्यों करते सारी चीजें, करने की रेडी नहीं है इस चीज को, नहीं आ रहा है, इसलिए हमने सेल्स के सेशन ऑर्गेनाइज करवाए हैं, इसलिए एक्टिविटीज करवाई जा रही है, अगर आ रहा होता तो कोई नीड ही नहीं है। सभी लोग समझ पा रहे हैं ना, इसलिए तो करना होता है। अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ ही रही होती है, सब कुछ आ ही रहा होता तो आप इस सेशन में बैठे क्यों होते? आप तो कोई सेल्स के लिए पिच कर रहे होते, क्लाइंट्स को पिच कर रहे होते। गेटिंग माय यस पॉइंट? सर। यस सर। ओके, तो थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे वापस से उसी एक्टिविटी के साथ में, सेम पीपीटी रहेगी, सेम सब कुछ रहेगा, सिर्फ तरीका चेंज रहेगा अभी, ठीक है। ओके, और कोई यहाँ पे ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं करेगा तो बता दो पहले से, ताकि हम फिर आगे बढ़ जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसके पीछे। और आप मस्त एक पेपर पेन पकड़ो, कॉपी मस्त अच्छे से भरना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू में जाना और उसके सामने कॉपी रख देना कि भैया ये सीखा है मैंने, आता नहीं है बस, सीखा है। आप पूछ लो, सी का फॉर्मेट में ऐसे हो जाऊंगा, सर कनेक्ट, सर कन्वीनियंस, और सर एक होता था और एक पता नहीं वो, ठीक है। अच्छा वो फिर आप देख लो सर, वहां लिखा हुआ है, ऐसे बोलना, ठीक है। किसी ने कहा सर अटेंशन कैसे लेना है, तो वो भी लिखा है, आप देखो वो नीचे होगा वहां पे, जस्ट थोड़े से नीचे, उसके जस्ट नीचे, ऐसे पूछना उसको, तो उससे वो कन्विंस होगा, तो आपको 91% जॉब की अश्योर वो करेगा, पक्की बात है। लेकिन जॉब कौन सी होगी उसकी मेरी गारंटी नहीं, ठीक है, वो जॉब कोई भी दे, मेरे को नहीं पता वो कौन सी जॉब देगा, ठीक है। और वो अगर ये गलती से पूछे किससे पढ़े हो आप ये सारी चीजें, तो मेरा नाम गलती से भी कोई लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ठीक है। ओके है, ओके, ठीक है, ठीक है। संपू इधर आता ही था अपन, किसी ने कहा मराठी में बोलना है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे, सेम एनर्जी के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। बाकी रेडी रहो, प्रैक्टिस करो सबसे पहले, अटेंशन कैसे लेना है। सर ने कहा अटेंशन लेना है, तो किस पॉइंट से मैं अटेंशन ले सकता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि कल कुछ लोग नया लेके आएंगे, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके है, कोई डाउट यहाँ पे, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, ताकि मैं भी इंप्रूव करूँ, आप तो नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इंप्रूव करना चाहता हूँ।
कोई सजेशन मेरे लिए, कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ? कई लोगों को ये लगता होगा सर ये पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से होते हैं सर? सिर्फ तो सिर्फ इतनी होती है ना कि सर एक प्रोडक्ट है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ की प्रोडक्ट है मेरे पास में, हाँ ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर सर इसको बेचना है, हम लोग ये बेच के दिखाओ। सर ये कैलकुलेटर अच्छा ले लो आप, लेगा? नहीं लेगा। तो इसलिए सब इसके पड़ती सारी चीजें, इसको समझना पड़ता है कस्टमर कौन है, कैसे क्या सारी चीजें, ठीक है? ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में, यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है? ओके, बाय। थैंक हम यू एंड सर। कर दीजिए। कोई डाउट है किसी का और? नहीं ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा सर नोट्स में देख लेंगे, ठीक है, डाउट्स होगा तो। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एंड कर दो यहाँ पे।